हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कि आपके काम का क्रेडिट किसी और को क्यों मिल जाता है। इसी विषय पर आज टैरो रीडिंग करूंगा और इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की जो 3 पाइल्स हैं ये ट्रेडिशनल टैरो डेक से ली गई हैं। 2 फूल पाइल नंबर 1, द मैजिशियन पाइल नंबर 2 और द हाई प्रीस्टेस पाइल नंबर 3 रहेंगी। ये तीनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, तो जब आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट कर दिया गया है। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट को जरूर देखें। बहुत सारे टॉपिक पर मैंने टैरो रीडिंग करी थी, आपको हेल्प मिल सकती है। और हाँ, मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका सहयोग और प्यार मेरे लिए बिल्कुल वरदान जैसा है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आप एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है। इस पर आप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी, आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 2 फूल को चूज़ किया था। मेरे बगल में 2 फूल का कार्ड लगा दिया गया है जिनकी हिंदी में मीनिंग है मूर्ख बिल्कुल नहीं। इनकी हिंदी मीनिंग होती है विदूषक। शुद्ध हिंदी विदूषक मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े लाइट वेटेड तरीके से गंभीर चीज़ों को मैनेज करना जानता है। ये मुझसे आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि द फूल इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी एंड यू बोथ। हम सभी से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि टैरो कार्ड में 2 फूल जो है ये 0 नंबर का कार्ड है। सबसे पहला कार्ड है। मेजर आर्केना में 22 कार्ड्स होते हैं। 0 नंबर पर 2 फूल की जर्नी को शुरू माना जाता है और अपने अगले पड़ाव में ये मैजिशियन, फिर हाई प्रीस्टेस और फिर अगले 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 द एम्प्रेस, एम्परर बनता चला जाता है। ये इसकी प्रोग्रेस है। शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन उस शुरुआत को करने के लिए इसे एक ऐसी चीज़ में आगे बढ़ना होता है जिस चीज़ के लिए इसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और ये बिना डरे आगे बढ़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और इसीलिए ज़्यादातर टैरो डेक्स में 2 फूल को चित्रित किया गया है आगे बढ़ते हुए, वो भी एक क्लिफ से, एक ऊंचाई से, जहाँ से अगला कदम एक खाई में उसे गिरा सकता है, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। किसी तरह का क्षोभ नहीं है, किसी तरह की गिल्ट नहीं है उसमें। खैर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। फाइल नंबर 1 आपके लिए पहला कार्ड, 2 कार्ड आ गए दोनों को नल एंड वाइट किया जाएगा। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है द लवर्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है फ्रेलिट। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 1, अब मामला यह है कि आपके काम का क्रेडिट दूसरों को क्यों जाता है। एक कहावत है हिंदी में, सुना है आपने? कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। ये बड़ी मशहूर कहावत है, नॉर्थ इंडिया में ये बड़ी प्रचलित है। इसका मतलब है कि अगर आप जग रहे हैं, मीन्स अवेयर हैं, तो आप पाएंगे, आप उन चीज़ों को ग्रैब कर लेंगे, हासिल कर लेंगे जो आपकी हैं। और अगर आप सो रहे हैं तो जो आपकी है वो भी चला जाएगा। आपके ऊपर ये फिट बैठती है। देखा, दुखती रग पकड़ ली गई आपके क्रेडिट को खाने का जो श्रेय है लोगों का, वो एक्चुअली बहुत बढ़िया है। सही कर जाते हैं। थोड़ी खिंचाई कर लूँ आपकी, सही करते हैं आपके साथ। आपके क्रेडिट को उन्हें ले ही लेना चाहिए, क्योंकि आप तो लेने को आगे आ नहीं रहे, आप तो हेजिटेट हैं। आप अपनी अच्छाई में, शब्दों का इस्तेमाल करूँ थोड़ा बुरे, आप अपनी अच्छाई में मरे जा रहे हैं और इसलिए वो बुरा इंसान आपके क्रेडिट को खाए जा रहा है।
इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। यश बहुत बड़ी चीज़ है। गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इन सभी को मारने का यश तुम्हें मिल सकता है। ये तो पहले से मरे हुए हैं, ये काल के गाल में आज नहीं तो कल समा ही जाएंगे। इनका नष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये दुष्ट, ये पापी मरने के लिए ही उद्यत हैं। लेकिन इनको मारकर तुम यश की प्राप्ति कर सकते हो। गीता के बारे में एक चीज़ मैं कहूँ, मैं पिछले दिनों सोच रहा था, कई बार लोग कहते हैं गीता में मार काट की बातें बड़ी लिखी हैं। अर्जुन के बारे में हैं वो, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं मार इसको, आपको नहीं कह रहे हैं। आपको बाकी का ज्ञान लेना है, आपको सिर्फ मर्म समझना है कि मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद। उसमें किसी के लिए नहीं है, कोई ऐसा नहीं सनातन धर्म के लोगों के लिए कृष्ण ने कहा है कि मार दो सबको, नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं है ये चीज़ें, तो नेगेटिव ना समझें। तो अब आपकी बात को फिर से करते हैं। तो आप अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए जब उद्यत हो जाते हैं, जब लगे पड़े हैं कि भाई कैसे न कैसे मैं एक अच्छा इंसान साबित हो जाऊं, चाहे मेरा क्रेडिट कोई और खा जाए, चाहे मेरे को मेरी सफलता का एक अंश ना मिले, लेकिन मैं बस अच्छा इंसान साबित हो जाऊं। फिर क्या करिएगा, इस अच्छे इंसान का कुछ फ़ायदा तो निकला नहीं। चीज़ें किस तरह से घूमी, किस तरह से ख़राब हुई, सब आपको पता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपने देख ली, इमोशनल लैक को भी आपने झेल लिया, खड़े रहकर अपने हिस्से का दूसरे को खाते हुए देख रहे ही हैं। और आने वाले समय में आप चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे। इस चीज़ की एक जो अवधारणा मन में बनी है वो असल में सही है, गलत नहीं है। हर जगह थोड़ी गलत होंगे आप आपको लगा मैं कहूँगा गलत है, नहीं, गलत नहीं, सही है। आपको एक्चुअली चीज़ों को बैलेंस करना है, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। कैसे बैलेंस करेंगे? हमारे जीवन में अक्सर ईश्वर चीज़ों को व्यवस्थित करते रहते हैं। इसको ऐसा समझें कि हमारा जीवन एक टाइमलाइन है। हमारी एक गलती, एक हमारा कर्मा जो उस टाइमलाइन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, एक नई टाइमलाइन को क्रिएट कर देता है। हम ईर घाट जा रहे होते हैं और हमने ज़रा सा डिस्टर्बेंस किया, हम बीर घाट चले जाते हैं। फिर बीर घाट जा रहे होते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया, फिर पता नहीं कौन से घाट निकल जाते हैं। और इसलिए लोग घाट घाट का पानी पीते, पहुंचते कहीं नहीं है। सुना है ना आपने ऐसी कहानियां, कहावतें। आज मेरे कार्ड्स मुझे बड़ी कहावतें याद दिला रहे हैं। तो 9 दिन चले मैं नहीं कह रहा भाई, ये 9 ऑफ द पेंटिकल्स हैं जो कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस। आज मेरे कार्ड्स बड़े मजाक के मूड में हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये भी नॉर्थ इंडिया में एक कहावत है, ठीक है। 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब कि चलना तो रुका नहीं, लेकिन जब नापा कि हम पहुंचे कितनी दूर, तो 9 दिन में लगातार चलना, बिना रुके चलने पर भी 2.5 कोस पहुंचे। आप 2.5 किलोमीटर समझ लें। 9 दिन की यात्रा 2.5 किलोमीटर में सिमट गई। दैट मीन्स आप गोल गोल घूम रहे थे उसी में, कहीं गए नहीं। आप यहाँ से शुरू हुए, वहाँ गए, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बस आपका दिमाग पता नहीं कहाँ से बॉडी आया हुआ था। तो अपने आप को सिर्फ कॉन्शियस करिए, सबसे पहले अपने लिए, अपने एक ग्रेस में आइए, अपना सम्मान करना शुरू कर दीजिए। आप अच्छी चीज़ें करते हैं, आप गलतियाँ नहीं करते, आप कई गलतियों को सही कर ले जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया है, आपकी पोटेंशियल में कमी नहीं है। फिनेंशियल क्राइसिस जो आपने झेली उससे बाहर निकल आए, जो इमोशनल क्राइसिस आपके जीवन में आई उससे आउटकम आप कर गए, जो दूसरे लोगों ने आपका हक मार लिया, जो दूसरे लोगों ने आपका क्रेडिट खा लिया, आपने उससे बेहतर उपलब्धि हासिल करी, अलग बात कि उसको भी कोई खा गया, फिर आपने उससे बेहतर करा, अलग बात कि उसको भी कोई खा गया, और ये खाने का सिस्टम चली जा रहा है। हाँ, कई मामलों में लोग अप्रिशिएट करते हैं कि चीज़ें आपने करी थी, कई बार सिंपैथी देते हैं और कई बार टांग खिंचाई करते हैं कि देख यार कर तू रहा है, ले वो जा रहे हैं। सबसे पहले अपना सम्मान करना शुरू करिए। सबसे पहले हमने कोई चीज़ हासिल करी है, इस चीज़ के प्रति गर्वित महसूस करिए। गर्व फील करना कि ये आपने किया है और इसका फल आपको मिल जाना चाहिए। अगर किसी, जैसे कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ये आधी कहावत है। जिसने भी बनाया था ना बड़ा बुद्धू इंसान था, जिसने कहा नेकी कर दरिया में डाल। फिर दरिया में डाल के क्या करना है? नेकी कर दी, दरिया में डाल दिया, फिर आगे आगे उस नेकी का क्या करें? अचार डाल दें? नहीं, नेकी करिए, अच्छे काम करिए, दरिया में डालिए, लेकिन लोगों को बताइए कि देखिए भाई साहब मैंने दरिया में डाल दिया है। आप नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है।
लोग अब आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आप परेशानी में हो तो मोबाइल से वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आप गिरे, आपका दोस्त मोबाइल से वीडियो बना के पहले पोस्ट कर देगा इंस्टाग्राम पे, उसके बाद हाथ पकड़ के उठाएगा और हे करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के अपनी उपलब्धियों को समझिए, अपने आप को समझिए। अगर आप अपने आप को नहीं समझ सकते तो किसको समझेंगे? और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करिए, हेजिटेशन मत लीजिए। और दूसरे लोग जो आपके क्रेडिट को खींचते हैं उनको आपको उनका सामना भी करना पड़ेगा। इस चीज़ की परमिशन मत दीजिए। आपका क्रेडिट दूसरे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो खींच रहे हैं और आप खींचने दे रहे हैं, बस यही है और कुछ थोड़ी है। अब इतना ही बोलकर मैं रीडिंग भी बंद कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, ईश्वर चीज़ों को बदलते हैं। आपके जीवन की टाइमिंग को रीसेट किया जा रहा होता है और उसी रीसेटिंग में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी रीसेट हो रही होती हैं, क्योंकि हम इंसान भी कर्म कर रहे होते हैं। तो जिन मामलों को आपको पता है कि आप मैनेज कर सकते हैं उन्हें ही मैनेज करिए। जिस मामले में आपको पता है चीज़ें आपके मैनेजमेंट लेवल से बाहर हैं, ईश्वर को उनका काम करने दीजिए। मैंने ईश्वर के बारे में एक कहानी सुनाई थी, भगवान के पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स ऑफ गॉड। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उस कहानी को सुने, एक बार जानें कि ईश्वर कैसे काम करते हैं, आपके लिए कैसे करते हैं। ये सुनना थोड़ा सा अलग है, अजीब है कि ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, सचमुच कर रहे हैं। ईश्वर ने कई जगह पर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वह हमारे लिए काम करते हैं। वे बड़े वर्कोहोलिक हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं एक क्षण के लिए रुक जाऊं तो संसार नष्ट हो जाए। मैं हमेशा काम में लगा हुआ हूं, सतत, बिना रुके, अनवरत। अब अगली चीज़, प्रेजेंट टाइम में आप कुछ उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसी चीज़ें अचीव कर रहे हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ा रही है, आपकी इमेज को इम्प्रूव कर रही है, आपको एक ऐसा पर्सन बना रही है जिसकी क्रेडिबिलिटी समाज में या आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी होगी। लेकिन आपका मुंह मोड़ना, आपका सीधा साधा बना रहना इस मामले में गलती है। सीधे साधे मत बने रहिए। आपने ये काम किया है, सीना ठोक करके कहिए कि ये मैंने किया है, इट इज़ डन बाय मी, क्रेडिट गोज़ टू मी। ठीक है? उन लोगों को क्रेडिट लेने का हक नहीं है जो लोग आपके क्रेडिट को चुरा रहे हैं। कुछ मामलों में आपके सीनियर एम्प्लॉइज़ ऐसा कर रहे हैं, कुछ मामलों में कलीग, कुछ मामलों में जूनियर, कुछ मामलों में फैमिली या फ्रेंड्स। इन सारे लोगों को सिर्फ एक बात का भान हो जाना चाहिए कि अगर आपके क्रेडिट को चुराया जाता है तो आपसे फर्दर फ्यूचर में हेल्प की ज़रूरत उनको नहीं है। यही सोचें तब ये करें, नहीं तो ना करें। और मुंह खोल के साफ मना कर दीजिए कि भाई पिछली बार हमने जो किया था उसका कुछ हमें फ़ायदा तो मिला नहीं, तो इतना पेन हम क्यों लें। अगर आपके ऑफिस में ऐसा चलता है और बॉस ऐसा करते, कई बार बॉस होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बॉस अच्छा कहें, है ना, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे अच्छे की मीनिंग। आपके काम के ऊपर एक मज़ेदार लाइन बताता हूँ जो मुझे किसी एम्प्लॉय ने बताई थी। कहता है कि भाई मेरे काम में कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी रिपोर्ट्स भी गलत हैं और मेरी गलत रिपोर्ट्स और मेरे काम के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स को बना करके मैनेजमेंट को देकर ये अपना प्रमोशन भी ले रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे काम से वो खुश भी नहीं है और मेरे काम के ऊपर चढ़ करके अपना इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी ले रहे हैं। ये सब गजब बात है, मेरी समझ में नहीं आता। तो मैंने उसको बताया कि भाई तुम्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपोज करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप भिड़ ना पाएँ, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल अपोज तो कर ही सकते हैं। कोई नया असाइनमेंट दे रहे हैं, आप उनको बता दें कि बस पुराने वाले में मैंने जो भी कुछ किया उसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं मिला। सीधा बोल दीजिए उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने KRA से हट कर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके देने की ज़रूरत इस ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि यहाँ तो कोई कुछ देख नहीं रहा है। और शायद आपकी बात भी आगे नहीं सुनी। अपने बॉस को फंसा दीजिए कि शायद आपकी बात आगे नहीं सुनी जा रही, क्योंकि आपने तो ज़रूर आगे बताया होगा, आगे वालों ने गड़बड़ कर दी होगी। तो उसे समझ में आएगा कि मेरे ऊपर तो इसका आरोप नहीं है, कम से कम अच्छी बात है, तो अब मैं इस आरोप को ना झेलूँ। दूसरी चीज़, जिन मामलों से जुड़े हुए हो करके आप अपने आप को सफलता के शिखर पर ले जा सकते हैं, उन मामलों में किसी की मदद नहीं करनी। लोग परेशानी में हैं, रहने दीजिए, ऊपर चले जाइए, शिखर, शिखर मतलब टॉप पर, और वहाँ बैठ करके उनके साथ सिंपैथेसाइज होना अच्छी बात है।
नीचे ज़मीन पर बैठकर उन ऊपर वालों को देख करके कुढ़ना बुरी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए। आपका क्रेडिट चुराया जा रहा है और आपके क्रेडिट से लोग बन रहे हैं, लेकिन आप उस काम को जो करते हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए अगर खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये लगातार चलता रहेगा। सिर्फ अवेयरनेस होने की ज़रूरत है और इस अवेयरनेस के बिना किसी और चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। थोड़ा बैलेंस आपके जीवन में ईश्वर आगे बना देंगे और उन बैलेंस में कुछ चीज़ें अगर आप अपनी ओर से बैलेंस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अश्योर हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इतनी अवेयरनेस ले आइए, आपका क्रेडिट चुराना बंद हो जाएगा। आप अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छे इंसान बहुत मुसीबत में पड़ते हैं, तो थोड़ा कम अच्छे बनिए। फाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द मैजिशियन को चूज़ किया था एज अ पाइल। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपका क्रेडिट आपको क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरे लोगों को क्यों मिल जा रहा है, आपका क्रेडिट कहाँ जा रहा है। आपका क्रेडिट मतलब आपके काम का क्रेडिट, ठीक है, वो उधार वाला क्रेडिट नहीं कह रहा हूँ। पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है रिबर्थ। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है दिस वन इज किंग ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है द टावर और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास जो आया है दिस वन इज द लवर्स। मामला क्रेडिट का है और मामला आपके काम के क्रेडिट का है। इसे दूसरे लोग खींच करके ले जा रहे हैं, ना सिर्फ ले जा रहे हैं बल्कि आपको डैमेज भी कर रहे हैं। कई बार कई मामलों में इस तरह के काम में आपके क्रेडिट को ना सिर्फ खींचा गया बल्कि आपको गलत भी ठहराया गया और आपको इस चीज़ की प्रताड़ना भी दी गई कि आप चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपके आइडियाज़ पर ही चलकर लोगों ने सफलता ले ली, लेकिन आपके उन्हीं आइडियाज़ के बारे में आपको हूट कर दिया कि भाई आपके आइडिया में तो दम नहीं था, हमने इसमें अपनी चीज़ें ऐड करी तब काम हुआ, लेकिन आपको सच्चाई पता है। लेकिन आपके जीवन में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उनको भी तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। लोग आपके काम का क्रेडिट चुरा ले जाते हैं, वो एक बात है, लेकिन आप भी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाते हैं, ये भी एक बात है। आप कई बार संघर्षों में हार मान जाते हैं, ये भी एक बात है। कई बार शुरुआत को भी आप खराब कर देते हैं। आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको पता होता है इसका आउटपुट आगे जा कर के गलत निकलेगा, लेकिन फिर भी आप कर रहे होते हैं। तो थोड़ी नासमझी नादानी तो आपकी भी चल रही है। कैसे ठीक करेंगे इसको, समझिए। सबसे पहले कुछ ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 2 में जिनके वर्तमान जीवन में एक ऐसी उथल पुथल मची है दूसरे लोगों के इनका क्रेडिट ले जाने की वजह से कि इस उथल पुथल को मैनेज करना ही नहीं आ रहा। कुछ मत करिए, शांत हो जाइए, ईश्वर के प्रति हाथ जोड़िए और कहिए कि भगवान सब आप ठीक करेंगे और मुझे आप पर विश्वास है। अपने दिमाग को लगाना बंद कर दीजिए क्योंकि वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उस वाले मामले में शांत हो जाइए क्योंकि पैनिक होने से कुछ तो होगा नहीं और ये अच्छे से आपको पता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटे से आत्मविश्वास की ज़रूरत है और एक्चुअली ये आत्मविश्वास नहीं, सिर्फ विश्वास है और वो अपने ऊपर है। आप सक्षम हैं और आपकी सक्षमता पर अपने आप में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है, ये पहली चीज़ है। आपको पलट के वापस नहीं जाना, ये दूसरी चीज़ है। और किसी भी पर्सन को परमिशन नहीं देनी है कि वो आपकी टेरिटरी में एंटर करे। दैट मीन्स कि जो माइंडसेट आपका है, आपने अपने काम के लिए बना लिया है, उस माइंडसेट में किसी को एंटर करने की कोशिश करने ना दे। लोगों का काम तो है आपको डिमोरलाइज, एक तरह से डीरेल करना, मतलब डीरेल का मतलब आपके पथ से हटा देना। तो लोग उस चीज़ को करेंगे, लेकिन आपका जो कैजुअल मोड आ जाता है बीच बीच में, ये सब चीज़ों को ख़राब कर देता है। अब मामले इस कैजुअल मोड तक ही नहीं रुक रहे हैं, मामले आगे जाते हैं। जब संघर्षों की स्थिति में आप हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कभी कभी गिव अप कर दें, लेकिन अब हर बार गिव अप करना ठीक नहीं है। इस बार आप गिव अप ना करने का ठान लें, एकदम प्रण सा ले लें और अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें कि आप वो गलती नहीं करेंगे
जिसके बारे में इनिशियल में ही आपको पता है, शुरुआत में ही पता है कि भाई आप ना गलत कर रहे हैं। ये वाली ईंट लगाएंगे तो बिल्डिंग गिर पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी मिट्टी से बनी है और दीवार ठहर नहीं सकती, तो उस ईंट को लगाना ही नहीं है। गलती तो छोटी सी ही है, एक बढ़िया सा मकान बन रहा हो और ईंट की एक लेयर, सिंगल एक ईंट होती है ना 4 इंच की, एक पूरी लेयर उस मकान में रद्दी ईंट की लगा दी जाए, तो बताइए क्या वो मकान मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। एक लेयर से 4 इंच की लेयर उस पूरी बिल्डिंग को ख़राब कर सकती है। तो आपको उस चीज़ को मैनेज करना है और उस चीज़ को समझना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने आप से प्यार करना है। लव योर सेल्फ। जब आप लव योर सेल्फ वाले मोड में आ जाते हैं तो अपनी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन आप अपने आप के अहंकार में नहीं जाते हैं और आप अपने आप को प्रायोरिटी पर ले आते हैं और आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में फील करना शुरू करते हैं जहां आपके लिए स्वयं को सेटिस्फाइड करना, स्वयं को जस्टिफाइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बजाय किसी और को सेटिस्फाइड या जस्टिफाई करने के। और यही वो की पॉइंट है जो आपको अख्तियार करना है आगे। लोग आपके काम का क्रेडिट क्यों ले लेते हैं? ठीक है, अन्य क्यों मिल जाता है? क्योंकि गलती आपकी बहुत ज़्यादा है और आपकी गलतियों की वजह से लोग आपको हरा देते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को बंद करना होगा। जब चीज़ें कैजुअल हो जाती हैं और आप उस कैजुअल मोड में कंटिन्यू हो जाते हैं, तो आपको ये जानते रहना होगा कि मेरी टफनेस क्या है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक योद्धा शांति से बैठकर कहीं भोजन कर रहा हो। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि उसके अंदर का योद्धा खत्म हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पर कोई हमला करेगा तो वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। भले वो शांति से बैठकर, फिल्मों में देखा होगा ना आपने, वो कभी कभी कुछ मार्शल आर्ट के योद्धा होते हैं या पुरानी फिल्मों में होते हैं, या कभी हीरो होता है कि वो शांति से, धर्मेंद्र की फिल्मों में अक्सर था कि भैया शांति से खाना खा रहे हैं, विलेन आ गया पीटने लगा, फिर धर्मपाजी उठते थे और हुल देते थे पूरी तरह से। तो अपनी कैपेबिलिटी को जानिए और किसी को परमिशन मत दीजिए कि आपके कैजुअल मोमेंट्स में से वे आपको गायब कर दें और अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। कुल मिलाकर के थोड़ा थोड़ा चीज़ों को मैनेज करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रिप्लेस करना, और स्पेशली उन चीज़ों को रिप्लेस करना जिन्हें जानते हैं आप कि आप गलत कर रहे हैं। जब आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो उन चीज़ों को ठीक कर लें। एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ इस समय, मैं सिर्फ आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। मैं कोई रेमेडी थोड़ी बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक तरह से आत्मबोध करा रहा हूँ, रियलाइज़ करा रहा हूँ कि भैया देखो तुम्हारी गलती है, बहना देखो तुम्हारी यहाँ गलती है, तुम्हें ये ठीक करना है। वो जो सेल्फ लव वाला मामला है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने लिए कॉन्शियस हैं और अपने लिए चीज़ों को प्रायोरिटी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस मोमेंट में लोग आरोप लगाएंगे कि यू आर अ सेल्फिश पर्सन। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए कि आई एम अ सेल्फिश पर्सन। प्रॉब्लम क्या है सेल्फिश होने में? मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखती, क्योंकि सेल्फिश शब्द की मीनिंग में कहीं भी ये थोड़ी ना आता है कि आप दूसरों को हार्म करेंगे। वंस यू हार्म देन यू विल बी सेल्फिश, ऐसा थोड़ी ना है। सेल्फिश मीन्स भैया मैं मेरी चीज़ को प्रायोरिटी पर लेके चल रहा हूँ बस। ठीक, मुझे भूख लगी है, पहले मेरा पेट भर जाए फिर मैं दूसरे को देख लूँगा, क्योंकि मेरा ही पेट नहीं भरा और मैंने सबको भंडारा खिला दिया, फिर मैं रात को फिर से भूखा हूँ, फिर क्या करेंगे? तो ये नहीं करना है। पहले खुद खाइए। भंडारा कौन करता है? आपने देखा होगा ना, नवरात्र वगैरह में भारत में लोग भंडारे करते हैं, प्रचलन है, लंगर करते हैं, लंगर बोलते हैं उसको। जिनके पास है, जिनको ईश्वर ने दिया है, वो कर रहे हैं। तो दिया है मतलब जिन्होंने ईश्वर से लिया है, झोली फैलाकर ले लिया ना, वही करने हैं, क्योंकि है ढेर सारा, तो थोड़ा सा देने में कोई बुराई नहीं है। जबकि पास है ही नहीं, जिनके पास है ही नहीं वो कहाँ से देंगे? तो दुर्भिक्ष मत बनिए। अगर आपको कोई कहे कि आप यार अपने आप को ही ऊपर रख रहे हैं, अब आप अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अब आप दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बोलिए हाँ जी मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ और मैं अपने बारे में ही सोचूंगा। वे लोग, उनका क्या करें जो आपका क्रेडिट खा रहे हैं। मौके आपको मिलते हैं पनिश करने के, आप छोड़ देते हैं। मौके मिलते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देने के, आप छोड़ देते हैं। तो अब ये सारी गलतियां हैं ना आपकी। जैसे हमारा देश कुछ समय पहले क्या कर रहा था, एक देश से आतंकवादी हमला हो रहा था, हमारा देश डॉजियर भेज देता था, घोर निंदा कर देता था, निंदा करने वाले साहब चले गए, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले साहब आकर कुर्सी पर बैठ गए, अब उन्हीं की फटी पड़ी रहती है। तो समझिए,
किसी ने, अब नाम नहीं लूँगा, किसी ने कहा था सज़ा नहीं देने से लोग बिगड़ जाते हैं, और सच में लोग बिगड़ जाते हैं। आपका क्रेडिट लोग लेके जा रहे हैं, आपको मौके मिलते हैं, ईश्वर की ओर से मौके मिलते हैं कि आप उनको पनिश करें, आप उनको सज़ा दे दें, आप उनका नुकसान कर दें, और आप चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो अल्टीमेटली चीज़ें छूटती नहीं हैं, नुकसान आपका हो जाता है, क्योंकि वो नुकसान की जो एनर्जी थी भाई वो कहीं तो जाएगी। भगवान राम ने समुद्र को सुखाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ा लिया था, क्योंकि 3 दिन की प्रार्थना के बाद वो आए नहीं, और जब वो आए तो हाय तौबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले आप रास्ता ले लीजिए। तो उस कहानी में है कि भगवान राम ने कहा कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये तीर जो मैंने तरकश पर लगा लिया है ये एक्टिवेट हो गया है। जैसे आजकल हमारा मिसाइल सिस्टम है ना, वो एक बार एक्टिवेट हो जाए और छूटने के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाए तो आप उसको रोक नहीं सकते, फिर वो छूट के रहेगा, फिर उसको रोक नहीं सकते। वो सेल्फ डिस्ट्रॉय करेंगे तो जहाँ है वो पूरा प्लांट उड़ा देगा। तो राम ने कहा, भगवान राम ने कहा अब इसे तीर को छोड़ना है, कहाँ छोड़े? तो उन्होंने बताया कि इस दिशा में छोड़े, बहुत सारे राक्षस नष्ट हो जाएंगे। तो राम ने उधर छोड़ा। दैट मीन्स कि वो एनर्जी नुकसान तो करेगी, उसका कर दे या आपका कर दे, आपने उसका बचाया अपना कर लिया, तो कौन सी अक्लमंदी का काम कर दिया? उसका हो जाने देते, पनिशमेंट तो मिल जाती है उसको। इस चीज़ को ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ज़बरदस्ती पनिश करना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मौके आपको मिलते हैं, सजा देने के मौके मिल जाते हैं। हैरी पॉटर मूवी देखी है, सेवेरियस स्नेप, उसमें एक प्रोफेसर है, उनका बड़ा प्यारा डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं बदला मीठा होता है लेकिन सेवेरियस स्नेप ने उस पूरी मूवी में कहीं इंटेंशनली बदला लेने की कोशिश नहीं करी। बड़ी अच्छी मूवी है, बड़ी बढ़िया तरीके से लिखी गई थी। मतलब वो नॉवेल, मैं तो नॉवेल भी पूरा पढ़ा हूँ, तो बड़ी बढ़िया तरीके से कहीं उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन जब मौका मिलता है तब कहते हैं कि बदला मीठा होता है, यानी कि अब इस मौके को छोड़ना मूर्खता है। तो ये आपको समझना है, आपको जानबूझ के बदला नहीं लेना, आपको जानबूझ के उसका नुकसान नहीं करना, लेकिन जब आपको मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सज़ा नहीं देने से वो इंसान बिगड़ेगा, नुकसान आपका होगा, और वो फिर आपको रिपीट धोखा देगा, आपके क्रेडिट को चुरा लेगा। अब उस चीज़ की बात जो मैंने शुरू में कही थी कि आपको नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए, कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो जो भी डैमेजिंग हुई हैं सारी डैमेजिंग को आप मैनेज कर ले जाएंगे, सारे डैमेज को निकाल ले जाएंगे और एक बेहतर पोजीशन में आकर के स्थिर हो जाएंगे। तो उम्मीद है बात को आप समझ गए होंगे, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब आपको कैसे काम करना है। फाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हाई प्रीस्टेस को चूज़ किया था, जिनको मेरे बगल में लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं बगल में। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और आपके लिए देखते हैं कि टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके काम का क्रेडिट दूसरों को क्यों मिल जा रहा है, दूसरे क्रेडिट क्यों चुरा रहे हैं आपसे। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपियर हुआ है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपियर हुआ है द सन। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपियर हुआ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपियर हुआ है क्रोनस। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपियर हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए भाई, आपके लिए चीज़ें आसान तो नहीं हैं, ये आपको पता है, और आप एक ऐसी समस्या का अनफॉर्चुनेटली शिकार हो गए हैं जहां आप, क्या कहूँ मैं, शिकार किए जा रहे हैं ना, ये ज़्यादा बेहतर शब्द है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपका आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास की ज़रूरत है। आपके काम का क्रेडिट दूसरों को क्यों मिलता है? क्योंकि आपको उस काम की वैल्यू नहीं है, और जब तक आप वैल्यू कर पाते हैं तब तक वो दूसरे के खाते में दर्ज हो चुका होता है। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, मेरे काम की ये वैल्यू थी। ये आत्मविश्वास की कमी के कारण है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने आप के ऊपर फोकस नहीं होने के कारण है। और तीसरी चीज़, उस चीज़ पर फोकस होने के कारण है जिस चीज़ ने डिस्ट्रैक्शन को बुरी तरह से बना के रखा है। एक कमी सी लगती है ना जीवन में, कुछ कम है, ईश्वर ने कुछ रिसोर्सेस कम दिए हैं। मेरे पास तीसरा हाथ होता तो मैं दुनिया में और तहलका मचा सकता था ना, ऐसा कभी कभी लगता है।
जब हम 2 हाथों से सामान पकड़े हों और तीसरी चीज़ उठानी हो तो लगता है कि अरे एक हाथ और होता तो इसको भी उठा लेते। उसकी ज़रूरत है? सोचिए आपके पास तीसरा हाथ होता, मेरे पास तीसरा हाथ होता, कैसा अजीब वियर्ड सा लगता। नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे आपको भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में एनफ हैं। जो रिसोर्सेस आपके पास हैं वो एनफ हैं, काफ़ी हैं अपने टारगेट को पूरा करने, अपने लक्ष्य को हासिल करने, अपने जीवन को संवारने, बेहतर बनाने के लिए। लेकिन आपने क्या कर रखा है? सब कुछ या तो कैजुअल छोड़ दिया है और जीवन थपेड़े मारते हुए इसको आगे ले जा रही है, या आपने चीज़ों में इतना कैजुअल खुद को कर लिया है कि आपकी आंखें बंद है, जो आए लूट के ले जाए। इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना। देखिए, एक छोटी सी चीज़ की मिसिंगनेस दिखती है और वो है संघर्ष की। संघर्ष एक देखिए, आपके मामले में कभी कभी आप सफलता अर्जित कर ले जाते हैं, संघर्ष से पहले इसकी बात कर लें, और वो सफलता कुछ समय के लिए जो बनी रहती है वो आपको इतना प्रफुल्लित कर देती है, अंदर से गदगद कर देती है कि आप आने वाली प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, देख नहीं पाते। और वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो पूरी चीज़ों को तबाह करके जाती हैं, और ये मल्टीपल टाइम हो चुका है। अपने आप को सिर्फ अपनी नज़रों में बेहतर बनाए रखने की कोशिश, या क्या कहूँ इसको ये कहूँ कि आत्ममुग्धता मतलब अपने आप पर एक ऐसा गर्व होना जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है, बेवजह का गर्व कि भाई हमसे बेहतर कौन है। क्यों है आपसे बेहतर कोई नहीं? आप में कोई बात नहीं है और आप सोचते आपसे बेहतर कौन है। ये सोचना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं खिंचाई नहीं कर रहा, लेग पुलिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ, उसको समझिए। अपनी आत्ममुग्धता से बाहर आ जाइए कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, सबका अल्टीमेट मिला क्या है, क्या आपके पास? इसको देखिए कि मेरे हाथ में क्या है। आपने क्या किया से मतलब नहीं है, आपके हाथ में क्या बचा इससे मतलब है। आपने जो भी किया हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपने अंत में आकर अगर गलती कर दी तो वो सारा किया कराया धुल जाएगा। भारत में हमारे एक महापुरुष हैं जिनको आज तक गालियां देते हैं लोग समाज में। सरकार भले उनके नाम पे छुट्टी वुट्टी घोषित कर दे, लेकिन समाज में उनका सम्मान नहीं है, कतई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अंत में एक ऐसी गलती करी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अंत में क्या, बीच में भी कई गलतियां करी थी, लेकिन अंत वाली बड़ी बुरी गलती थी, वो नहीं करनी चाहिए थी। अब उनके बारे में नहीं कहूँगा। तो रिसोर्सेस पूरे हैं, अपनी आत्ममुग्धता से बाहर आ जाइए, सच्चाई का सामना करिए, ईगो को बिल्कुल न्यूट्रल करके डाउन कर दीजिए, ज़मीन पर चलना शुरू करिए, हवा में मत उड़िए। ठीक है? जिन्हें सलीका नहीं है ज़मीन पे चलने का, कमाले फन, वो हवा में उड़ते हैं। कभी कभी बोल देता हूँ ऐसी बातें भी। तो ज़मीन पर चलने का सलीका सीखिए, ज़मीन पर चलिए। चीज़ें जब आपके लिए बेहतर हो जाती हैं, आते हैं ना बीच बीच में पिटफॉल्स। अब मैं आपके पूरे जीवन के हिसाब से उसको पिटफॉल्स कहूँगा। पिटफॉल होता है सड़कों के बीच में जो गड्ढे होते हैं ना, जिनको सरकारें हमारी भरती नहीं हैं, उनको पिटफॉल्स कहते हैं। तो आपके बुरे समय में कुछ पिटफॉल्स अच्छे अच्छे आते हैं, वो गड्ढे अच्छे अच्छे होते हैं आपके जीवन में। इस तरह से चीज़ें हैं, गड्ढों की सड़क में बीच बीच में अच्छी चीज़ें। तो उस मोमेंट में जब चीज़ें बेहतर होती हैं, उससे सिर्फ कंसिस्ट बनाने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करनी है। वे लोग जो आपका क्रेडिट ले जाते हैं, ले थोड़ी जाते हैं, वो चुरा के ले जाते हैं आपकी अनअवेयरनेस की वजह से। इस चीज़ को बंद कर दीजिए, जागृत हो जाइए, जाग जाइए, आंखें खोल लीजिए और अपने क्रेडिट को अपने पास ग्रैब करके रखिए। आपने कुछ हासिल किया है, उस हासिल करने पर गर्व करिए। अगर गर्व नहीं करेंगे तो वो चीज़ कहीं और चली जाएगी, क्योंकि एक एनर्जी बन गई है, अब गर्व का मोमेंट आ गया। जैसे भारत में देखिए ना, जब वो हमारी टीम क्रिकेट की जीत जाती है तो फिर जुलूस निकालते रोड पे, बड़ी तारीफ़ें होती हैं। नेताजी जीत जाते हैं चुनाव तो जुलूस निकलता है, सेलिब्रेशन। शादी एक बहुत बड़ा उत्सव है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर कोई कोर्ट मैरिज कर ले तो उसकी शादी का कोई मज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं चला यार शादी हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये इसीलिए हैं जो रिचुअल्स बनाए हैं ना समाज ने, कि शादी एक भव्य आयोजन है, रिश्ते नातेदार आएंगे, ढोल बाजे बजेंगे। इसके पीछे एक कारण है, वैज्ञानिकता है। सनातन धर्म में सारी चीज़ें वैज्ञानिक कारण से होती हैं। इस पूरे आयोजन के पीछे, इस पूरे प्रपंच के पीछे वैज्ञानिक कारण है कि ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए।
क्योंकि ये सेलिब्रेशन एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन को क्रिएट करता है जो नए कपल के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है कि अब हम समाज में कुछ अपने लिए अलग हटकर बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इससे एक और चीज़ याद आई कि सनातन धर्मों में जब बुजुर्ग लोग बड़े बूढ़े होकर के मृत्यु हो जाती है और उनकी शव यात्रा निकाली जाती है तो ढोल बाजे बजते हैं। पूरी दुनिया में केवल हिंदू, केवल सनातन धर्मी अकेले ऐसे हैं जो मृत्यु पर ढोल बजाने का साहस करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रेशन का मोमेंट है। एक पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके आत्मा नए शरीर की ओर प्रस्थान कर रही है। आत्मा के शरीर के बदलने का मोमेंट है और आत्मा ने टेन्योर को पूरा किया, कार्यकाल को पूरा किया है। ऐसा नहीं बीच में जा रही है, बीच में जाती तो नहीं बजाते। कोई वयस्क मर जाए, कोई मिड एज में ख़त्म हो जाए तो नहीं बजाते ढोल बोल, शांति से लेके चले जाते हैं। बच्चों की डेथ पर तो राम नाम सत्य और बाकी के रिचुअल्स भी नहीं होते, बिल्कुल एकदम चुपके से उनको ले जाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने टेन्योर को पूरा नहीं किया, कार्यकाल शुरू ही नहीं किया बच्चे के उसमें, और बड़ों के उसमें कार्यकाल बीच में छोड़ दिया। लेकिन बूढ़े के मामले में कार्यकाल पूरा हुआ। अब ये सेलिब्रेशन का मोमेंट है तो ढोल बजाए जाते हैं। बड़ी गहरी बातें हैं। जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, जिसके बारे में अभी मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, मनोज मुंतशिर करके हैं उनका वीडियो, जिसमें उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात की। अब किसी और की लाइन है, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे उसका नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशों में जब उनको टॉयलेट करने के लिए जगह का पता नहीं था, उनको ये नहीं मालूम था कि टॉयलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाना चाहिए, जब वो खुले में पेशाब करते थे, तब हमारे यहाँ एक सिस्टमैटिक शहर मोहनजोदड़ो में बसा दिया गया था, जिसका अपना ड्रेनेज सिस्टम भी था और जिसमें ईंटों का निर्माण करके बिल्डिंग्स को बनाया गया था। और जिस पैटर्न पे ईंटों का निर्माण 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो में हमारे पूर्वजों ने किया था, उसी पैटर्न पर आज भी ईंटें बनाई जा रही हैं। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है 5000 साल से। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने आप को नहीं जानते, अगर आप अपनी जड़ों को नहीं जानते, खुद को नहीं समझते, तो खुद को बदल नहीं सकते। तो अवेयर हो जाइए। जैसे ही अवेयर होते हैं, लोग आपका क्रेडिट चुराने के लिए आगे आना बंद कर देंगे, हैं करके निकल जाएंगे। लेकिन समाज में आगे बढ़ने के लिए, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको संघर्ष में जाना होगा और गिव अप नहीं करना, आखिरी तक हार नहीं माननी। ये आपको मैं आज कह रहा हूँ। एक किसी मामले में आप मेरी बात मान के देख लीजिए, अवेयरनेस रखिए और जो संघर्ष की स्थिति है उसमें हार मानने से इनकार कर दीजिए। कहीं पेपर पर नोट कर लीजिए कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं हार नहीं मान सकता, नहीं मान सकती। डेली सुबह उठ के उसको पढ़ लीजिए। जब तक वो प्रोजेक्ट, वो काम खत्म ना हो जाए, कंटिन्यू रहिए। आपका प्रोजेक्ट, आपका काम कंप्लीट होगा, आपकी जीत पक्की होगी। क्योंकि ये 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो आपके फेवर में आया है। बड़ा नेगेटिव कार्ड है, बहुत बुरा कार्ड मानते हैं 5 ऑफ द स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड हाउस अपने आप में बड़ा नेगेटिव होता है, जो लोग टैरो जानते हैं उनको पता होगा। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत बुरा कार्ड होता है, असफलताओं को अक्सर दिखा रहा होता है। लेकिन ये आपके सपोर्ट में खड़ा है, क्रोनोस के ठीक बगल में खड़ा है, एक बुरी परिस्थिति में खड़ा है। और यहाँ से जब ये आपको सपोर्ट करता दिखता है तो दैट मीन्स आपके जीतने की पुरजोर संभावना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? अब कंक्लूजन करूँ, चीज़ों को फिर से आपको याद कराऊँ। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, आपके रिसोर्सेज पूरे हैं। आपके मन में जो रिसोर्सेज को लेके एक डिस्टर्बेंस बनी है, डिस्टर्ब फीलिंग है, वो सिर्फ आपके दिमाग में है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है। ईगो को शांत कर दीजिए, ज़मीन पर चलना शुरू करिए, हवा में मत उड़िए, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में मत आइए। लोग आपको अच्छी बातें कहें, आप ऐसे, आप वैसे, आप फलाने, आप धमाके, उनकी बातों को सुनिए, 2 बार एनालाइज करिए, दिमाग में सोचिए कि इनकी बातों में मुझे आना है कि नहीं आना है, इनकी बातें सही हैं कि नहीं है। 2 बार ही सोचेंगे, समझ में आ जाएगा। वे समय जब चीज़ें आपके फेवर में अनायास आ जाती हैं या आपके एफर्ट से आ जाती हैं, उस टाइम पर जो चीज़ें अचीव हुई, छोटी या बड़ी, उसे कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करिए। अपने क्रेडिट को अपने हाथ में, मुट्ठी में पकड़ के रखिए, किसी को छूने मत दीजिए। कोई टच करे तो बता दीजिए कि भाई ये काम मैंने किया है, इसको याद रखिए। जैसे ऑफिस में अगर कोई काम आप कर रहे हैं, आपने इतना काम कर दिया, इसके आगे कोई और करेगा
तो बाकायदा एक बढ़िया सी मेल लिख दीजिए बॉस को या इन्फॉर्म कर दीजिए उनको। इसके बारे में सोचें कि कैसे आप अपनी प्रेजेंस को दिखाएंगे कि यहाँ तक आपने किया है और आपके काम के बेस पर अगला पर्सन काम कर रहा है। क्योंकि बेस आप नहीं बनाए तो वो काम नहीं कर सकता ना, फिर तो गिर जाएगा। नींव ना हो तो इमारत कैसे खड़ी होगी। और लास्ट में गिव अप करने से कर दीजिए मना। गिव अप नहीं करेंगे तो आपकी जीत पक्की, आप हार नहीं सकते, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।